जय नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इसे। तो आज का आपका पहला प्रश्न ये है, उपराष्ट्रपति के आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति के श्री सीपी राधाकृष्णन ने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो वो है सेशल के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। सीपी राधाकृष्णन जी ने सेशल्स देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अगला प्रश्न है, भारत सेशल्स साझेदारी किस पर केंद्रित है। भारत और सेशल्स के बीच जो साझेदारी हुई है वो जो है किस पर केंद्रित है। तो वो जो है सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा पर केंद्रित है। भारत और सेशल्स के बीच होने वाले समझौते जो है सततता और आर्थिक विकास और सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा 2026 किससे जुड़ा कार्यक्रम है। परीक्षा पे चर्चा किससे जुड़ा कार्यक्रम है। तो वो है छात्रों से संवाद से जुड़ा कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा 2026 में जो हुआ है। अगला प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में पीएम ने किन शहरों के छात्रों से बात की है। बेसिकली जो परीक्षा पे चर्चा होती है वो है प्रधानमंत्री सीधे जो है छात्रों से बात करते हैं। तो उसका दूसरा एपिसोड भी हुआ है। तो उसमें जो है किन शहरों के छात्रों से बात की है। तो वो है कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के बच्चों से बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति कौन है। तो वो है सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंडर 19 टीम किस खेल से जुड़ी है। भारतीय अंडर 19 टीम जो है किस खेल से जुड़ी हुई है। तो वो है क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई है भारतीय अंडर 19 टीम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है। तो वो है आपका जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, सीसीई ने 2025 में कितने प्रतिस्पर्धा विरोधी मामले दर्ज किए। तो वो है आपके 54 प्रतिस्पर्धा विरोधी मामले दर्ज किए हैं सीसीई ने। अगला प्रश्न है, विलय M&A के कितने आवेदन मिले। विलय M&A के कितने आवेदन मिले हैं। तो वो है आपके 149 आवेदन जो हैं मिले हैं विलय M&A के। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण किस मामले से जुड़ा हुआ है। तो वो है आपका संस्कृत के मामले से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। संस्कृत मंत्रालय से जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने किस देश के मंत्री से वार्ता की है। रक्षा मंत्री ने किस देश की मंत्री से वार्ता की है। तो वो है ग्रीस देश के मंत्री से रक्षा मंत्री ने बात की है। अगला प्रश्न है, सॉवरेन एआई क्लाउड किससे जुड़ा हुआ है। सॉवरेन एआई क्लाउड किससे जुड़ा है। तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई से जुड़ा हुआ है। सॉवरेन एआई क्लाउड इस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्या पोर्टल किससे संबंधित है। सत्या पोर्टल किससे संबंधित है। तो वो है लैब ऑटोमेशन से यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए कितनी राशि वितरित हुई है। जैव विविधता के लिए कितनी राशि विकसित हुई है। तो वो है 45.05 लाख रुपए जो है विकसित किए गए हैं जैव विविधता के लिए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 तक जीएनपीए कितना रहा है। सितंबर 2025 तक जीएनपीए कितना रहा। तो वो है 2.15% तक जीएनपीए रहा। अगला प्रश्न है, प्लास्ट इंडिया 2026 किस मंत्री ने देखा। प्लास्ट इंडिया 2026 किस मंत्री ने देखा है। तो वो है चिराग पासवान जो है देखे हैं। अगला प्रश्न है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो वो है आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन।
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है साइबर फ्रॉड सम्मेलन किसने संबोधित किया है? साइबर फ्रॉड सम्मेलन किसने संबोधित किया है? तो वो है अमित शाह ने। अमित शाह ने साइबर फ्रॉड सम्मेलन संबोधित किया है। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना किससे जुड़ी है? पीएम स्वनिधि योजना किससे जुड़ी है? तो वह है स्ट्रीट वेंडर से। स्ट्रीट वेंडर से जो है पीएम स्वनिधि योजना जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है भूजल निगरानी किस मंत्रालय से जुड़ी है? भूजल निगरानी किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो वह जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है भूजल से मतलब जल शक्ति। अगला प्रश्न है श्रम संहिताओं का समर्थन किस संस्थान ने किया है? श्रम संहिताओं के श्रम संहिताओं का समर्थन किस संस्थान ने किया है? तो वो हो जाएगा आपका वीवी गिरी संस्थान ने। वीवी गिरी संस्थान ने किया है। अगला प्रश्न है 2035 तक तापीय क्षमता कितनी अनुमानित है? 2035 तक तापीय क्षमता कितनी अनुमानित है? तो वह है 3,07,000 मेगावाट। 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है तापीय क्षमता 2035 तक। अगला प्रश्न है तमिलनाडु रेलवे बजट। अगला प्रश्न है तमिलनाडु रेलवे बजट कितना हुआ है? तमिलनाडु रेलवे बजट कितना हुआ है? तो वो है 7,611 करोड़। 7,611 करोड़ है। अगला प्रश्न है ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी कहाँ शुरू हुई है? ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी कहाँ शुरू हुई है? तो वो है गुवाहाटी स्टेशन। गुवाहाटी स्टेशन पे जो है ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किससे जुड़ा है? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किससे जुड़ा है? तो हाईवे से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत को किफ़ायती चिकित्सा केंद्र बनाने की बात किसने कही है? भारत को किफ़ायती चिकित्सा केंद्र बनाने की बात किसने की है? तो वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत को किफ़ायती चिकित्सा केंद्र बनाने की बात कही है। अगला प्रश्न है उपग्रहों ने किस राज्य में वनस्पति घटने की चेतावनी दी है? उपग्रहों ने किस राज्य में जो है वनस्पति की घटने की चेतावनी दी है? तो वह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वनस्पति घटने की चेतावनी दी है उपग्रहों ने। अगला प्रश्न है स्वावलंबिनी योजना किससे जुड़ी है? स्वावलंबिनी योजना किससे जुड़ी है? तो वो है कौशल विकास से। कौशल विकास से जुड़ी है स्वावलंबिनी योजना जो है कौशल विकास से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है जीडीपी का आधार वर्ष संशोधन किस मंत्रालय ने किया है? जीडीपी का आधार वर्ष संशोधन किस मंत्रालय ने किया है? तो वो है सांख्यिकी मंत्रालय ने। सांख्यिकी मंत्रालय ने जो है जीडीपी का आधार वर्ष संशोधन किया है। अगला प्रश्न है आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क किससे जुड़ा है? आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क किससे जुड़ा है? तो वो है योजना निगरानी से। योजना निगरानी से आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है PLI 1.2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? PLI 1.2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? वो है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने PLI 1.2 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है विशेष इस्पात परियोजनाओं में निवेश कितना है? विशेष इस्पात परियोजनाओं में निवेश कितना है? तो वो है आपका 11,887 करोड़। 11,887 करोड़। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश गया? भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश गया है? तो वो है आपका वियतनाम में। वियतनाम में जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। अगला प्रश्न है मेडिकल टूरिज्म किससे जुड़ा है? मेडिकल टूरिज्म किससे जुड़ा है? तो वो है पर्यटन से। पर्यटन से जो है मेडिकल टूरिज्म जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है MICE का संबंध किससे है? माइस का संबंध किससे है? तो वो है सम्मेलन पर्यटन से। माइस का संबंध सम्मेलन पर्यटन से है। अगला प्रश्न है कोचिंग इकोसिस्टम किस मंत्रालय से जुड़ा है? कोचिंग इकोसिस्टम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो वो है जो युवा एवं खेल मंत्रालय से। युवा एवं खेल मंत्रालय से कोचिंग इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। NHRC किससे जुड़ा हुआ है? NHRC जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो वो है मानव अधिकार से। मानव अधिकार से जो है NHRC जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दुबई में फंसे भारतीय किससे जुड़े हैं? दुबई में
फंसे भारतीय किससे जुड़े हैं, तो है प्रवासी श्रमिक के रूप में वे दुबई में फंसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कितने लोग लापता हुए। दिल्ली में अभी हाल ही में लापता हुए हैं, तो इसमें जो है 807 लोगों का रिकॉर्ड मिला है। 807 लोग दिल्ली में अभी लापता हुए हैं। अगला प्रश्न है, अब तक कितने लोगों का पता चला है। दिल्ली में जो लापता हुए थे उनका अब तक कितने लोगों का पता चल पाया है, तो वो है उसमें से 807 में से आपका 235 लोगों का जो है पता चला है। बाकी दिल्ली में 807 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जो गायब हुए, और 235 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जो जिनका पता चला है, जिनके बारे में। अगला प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा किस वर्ष संस्करण में है। परीक्षा पे चर्चा किस वर्ष संस्करण में है, तो वो है 2026 में। 2026 में परीक्षा पे चर्चा है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय किसका संरक्षण करता है। संस्कृति मंत्रालय जो है किसका संरक्षण करता है, तो वो है मूर्त अमूर्त विरासत का। मूर्त अमूर्त विरासत का जो है संस्कृति मंत्रालय रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, एआई सम्मेलन किस मंत्रालय से जुड़े हैं। एआई सम्मेलन जो है किस मंत्रालय से जुड़े हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से जो है जुड़े हैं एआई सम्मेलन। अगला प्रश्न है, मत्स्य क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है। मत्स्य क्षेत्र जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो वित्त पोषण के क्षेत्र से। मत्स्य क्षेत्र जो है वित्त पोषण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक रिपोर्ट किस वर्ष की है। प्लास्टिक रिपोर्ट जो है आई है वो किस वर्ष की है, तो वो है 2025 की। 2025 की जो है प्लास्टिक रिपोर्ट अभी आई है। अगला प्रश्न है, साइबर फ्रॉड सम्मेलन का विषय क्या था। साइबर फ्रॉड सम्मेलन का विषय क्या था, तो वो था आपका टैकलिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड्स। टैकलिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड्स साइबर फ्रॉड सम्मेलन का विषय था। अगला प्रश्न है, भूजल किससे जुड़ा हुआ है। भूजल किससे जुड़ा है, तो वो है जल से। भूजल का संपर्क जो है जल से है। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट में वृद्धि कितनी गुनी हुई है। रेलवे बजट में कितनी गुनी वृद्धि हुई, तो वह 8.5 गुना 8.5 गुना वृद्धि हुई रेलवे बजट में। अगला प्रश्न है, विशेष इस्पात पारिस्थितिकी किससे जुड़ी है। विशेष इस्पात पारिस्थितिकी किससे जुड़ी हुई है, तो वो है उद्योग से। उद्योग से जुड़े हुए विशेष इस्पात पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। परीक्षा पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह छात्रों को प्रेरित करना। छात्रों को प्रेरित करना परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये रहे आज के आज के जो है 50 करंट अफेयर्स के MCQ रहे। तो इन्हें आप लोग ज़रूर देखें, और यदि आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।